Hello, guys. First of all, Happy New Year to all. And ये न्यू ईयर 2021 आप सभी के लिए खुशियाँ लाएं. एंड आई विश दैट दिस ईयर विल बी फ्रूटफुल एंड प्रॉस्परस फॉर यू. पूरे जोश के साथ, नए स्पिरिट के साथ, नई सोच के साथ इस साल का शुभारंभ करना है, क्योंकि ये जो 2020 ये पूरे मानव इतिहास में बहुत ही मनहूस ईयर माना जाएगा. तो अब नए जोश के साथ आप लोग जो जॉब के एस्पायरेंट्स हैं, ये इस पर लगे रहिए हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ. और आए दिन सरकार जिस प्रकार से वैकेंसियाँ निकाल रही हैं, इससे आप लोगों को पूरे 100% एनर्जी के साथ इस पे लगना पड़ेगा. बहुत सारे वैकेंसियाँ आ रही हैं एंड एक ही चीज़, पॉजिटिव माइंड के साथ आप अपना स्टार्टअप कीजिए. ये शुभकामनाओं के साथ मैं यहीं पर अपनी बातें समाप्त करता हूँ. अब कम टू द नेक्स्ट पॉइंट है ये कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी का जो हमारे बच्चे कुछ पेपर दिए हैं, तो चंद सवाल जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, उन्हीं सवालों को आपके सामने मैं अभी बता रहा हूँ. तो इसको गौर कीजिएगा. तो पहला सवाल जो है कि किसी काम को टाइम एंड वर्क से है, किसी काम को 30 डेज में पूरा कर सकते हैं. बी उसी काम को 40 दिन में. सी उसी काम को 80 दिन में. सभी एक साथ काम शुभारंभ करते हैं. ऑल स्टार्ट टुगेदर. बट लेकिन ए लेफ्ट 8 days before and B left 11 days before its completion. ये टाइम एंड वर्क का पेटेंटेड क्वेश्चंस है. फाइंड व्हेन जॉब विल कंप्लीट, ऐसे ही था क्वेश्चन शायद. व्हेन जॉब विल कंप्लीट. इसको मैं थोड़ा हिंदी में पढ़ देता हूँ. ए किसी काम को 30 दिन में, बी 40 दिन में, सी 80 दिन में पूरा कर सकते हैं. सभी ने अपना काम एक साथ प्रारंभ किए, लेकिन काम समाप्त होने के 8 दिन और पहले ए ने काम छोड़ा, बी ने 11 दिन पहले काम छोड़ा. तो ये काम कितने दिनों में समाप्त होंगे? तो लेट अस कम टू द सॉल्यूशन. ये आपके आने वाले सेट में भी ये पैटर्न पूछे जा सकते हैं. तो इसका सॉल्यूशंस किस प्रकार से करता हूँ उसको देखेंगे आप लोग. सी तीनों का बच्चे एलसीएम 30, 40, 80, 240. इससे भाग दीजिए 8, इससे भाग दीजिए 6, इससे भाग दीजिए 3. सबको जोड़िए, 17 यूनिट आ गया. अब जिसने काम छोड़ा, अगर वो नहीं छोड़ता तो कितना यूनिट काम करता है? इसने 8 दिन पहले काम छोड़ा, 8 8 64 एडिशनल यूनिट आ जाता. इसने 11 दिन पहले काम छोड़ा, तो 6 गुना 11 66. अब इन दोनों को जोड़ दीजिए बच्चे. इन दोनों का अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 130 यूनिट. अब ये 130 यूनिट जो एडिशनल वर्क है, वो टारगेटेड वर्क में जोड़ दीजिए और इसको टोटल यूनिट से डिवाइड कर दीजिए. तो ये आ जाएगा कितना? 370/17. आगे आपका समझदार है, कर लीजिएगा. इट मीन्स यहाँ एक प्रकार एक चीज को आप सोचेंगे कि जिसने काम छोड़ा उसी का यूनिट को जोड़ा, जिसने काम छोड़ा उसी का यूनिट को जोड़ा. जस्ट इसको आप अप्लाई कीजिए. मैं अपने बच्चों को हमेशा से ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमेशा से क्लास में करवाता हूँ, और ये सीजीएल के लिए भी है, सीएचएसएल के लिए भी है,
NRR NTPC के लिए भी है। जिसने जितना दिन पहले काम को छोड़ा उसी का उतना यूनिट को मैंने जोड़ा टारगेट में। तो 8 था, 8 गुना 8 64, 6 गुना 11 66, दोनों को जोड़ने पे 130। तो 240 के साथ 130 जोड़िए, डिवाइडेड बाई 17 कीजिए, ये आपको आंसर्स मिल जाएगा। ये एक बहुत ही उम्दा सवाल है कि आने वाले सेट में या किसी भी एग्जाम्स में ये पैटर्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मैं दूसरे सवाल में कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा सवाल जो हमारे पास आए हैं, जैसे आए हैं, जैसे बच्चे ने बताया उसी प्रकार मैं कर रहा हूँ। और बच्चे, दूसरा सवाल था कि दूसरा सवाल, जस्ट मिनट, दूसरा सवाल था कि फाइंड, ये भी टाइम एंड वर्क का उसने भेजा कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में। ए वर्क ऑन ऑल द डेज, ये सभी दिन काम करते हैं, ऑल द डेज, बट B and C work on every third day. अब लिखने के बाद आप लोग फाइंड व्हेन जॉब विल कंप्लीट। यह सवाल था। ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में। ए सभी दिन काम करते हैं, लेकिन बी और सी दोनों प्रत्येक तीसरे दिन पे काम करते हैं। अगर इस पैटर्न पे काम चला तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। इसका मतलब है कि फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे ओनली ए वर्क्स, और तीसरे दिन में ए बी सी तीनों ने काम किए। तो मैं इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस में कैसे लिखूं? तीनों का एलसीएम हो गया कितना? 60 यूनिट। ये टारगेटेड जॉब आपका आ गया। इससे इसको डिवाइड करने से प्रतिदिन 3 यूनिट, 2 यूनिट और ये 1 यूनिट। ठीक है, रहने दीजिए। अब क्वेश्चंस को अगर मैं थोड़ा सा एक कदम आगे जाऊं तो ए काम कर रहा है कौन कौन सा दिन? फर्स्ट डे में 3 यूनिट किया, ये प्रथम दिन 3 यूनिट, दूसरे दिन भी 3 यूनिट, तीसरे दिन थर्ड डे में ये फर्स्ट डे का काम है, ये सेकेंड डे का काम है, और ये थर्ड डे में तीनों शख्स एक साथ काम कर रहे हैं। तो तीनों शख्स अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा बच्चे? 3 2 प्लस 1 6 यूनिट। इट मीन्स प्रत्येक 3 दिन में 12 यूनिट काम हो रहे हैं। 12 यूनिट वर्क कंप्लीट कितने दिन में? 3 दिन में। आपको कंप्लीट करना है 60 यूनिट। तो 12 को कौन सी संख्या से गुना करने पे 60 होंगे? 5 से। तो 60 यूनिट काम 15 डेज में हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 60 दिन, 15 दिन। तो इसका आंसर आ गया 15 डेज। वेरी नाइस क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चंस में मैं जा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चंस देखिए आप। जैसे जैसे क्वेश्चंस मेरे पास आए आपको मैं करवा रहा हूं। तीसरा क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस का फॉर्मेट मैं बता रहा हूं। ज्योमेट्री का है कि एबीसी एक ट्रायंगल है। इस कोण का मान दे दिया है 65 डिग्री, इस कोण का मान दे दिया है 55 डिग्री। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एडी, और एक रिलेशन दे दिया है क्वेश्चंस में कि ए बी बाई ए सी बराबर बी डी बाई डी सी। बच्चे अगर बेसिक ये क्वेश्चंस को देखिए और आपसे पूछे जा रहे हैं फाइंड एंगल बी ए डी। बी ए डी कोण का मान क्या है? बी ए डी कोण का मान क्या है? लुक,
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप लोग जरूर पढ़े होंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में एडी अगर एंगल बाइसेक्टर है उस कंडीशंस में ए बी ए सी इज इक्वल्स टू बी डी डी सी। इट मीन्स ए डी यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बोल रहा एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो उस कंडीशंस में ए डी ओबियसली ए डी क्या हो जाएगा, ए डी विल बी एंगल बाइसेक्टर, कोनों का समद्विभाजक बन जाएगा एंगल बाइसेक्टर। ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, ये ए डी एंगल मतलब ये एंगल अगर थीटा है ये एंगल भी थीटा होगा। तो बच्चे ए एंगल की वैल्यू 2 थीटा प्लस 65 प्लस 55 मिला के 180 डिग्री होता है। इन दोनों को जोड़िए, ये 120 उधर चला जाता है, 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस में इन दोनों को जोड़िए 120 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आ गया 2 थीटा का मान। तो थीटा विल भी कितना 30 डिग्री, जिसे निकालना था वो वैल्यू आ गया कितना 30 डिग्री ओवर। ये किसी भी ट्रायंगल में कब एंगल बाइसेक्टर होता है, जब ए बी ए सी बी डी डी सी ये रिलेशनशिप गिवन है तो ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है माने ये कोनों का समद्विभाजक है, कोनों का समद्विभाजक है तो ये पूरा कोण का मान आ गया 2 थीटा 180 माइनस 120 डिग्री, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, जो वैल्यू आपको निकालने के लिए पूछा गया था। ये नाइस क्वेश्चन है। नाउ एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लीजिए। जो क्वेश्चंस है कि एक ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में आपको बताया गया है कि इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ये भुजा 5 है, ये 5 है और बेस दे दिया है 8। इसकी एरिया पूछा गया है बच्चे। तो एरिया निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स गिवन है जिसको हिंदी में हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका एरिया अगर निकालना है कुछ करने की जरूरत नहीं, यहां से एक लंब खींच दीजिए एडी। जब इसको आप लंब खींचेंगे तो ये 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा और ये इसका मिडिल पॉइंट हो जाएगा। तो मिडिल पॉइंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4, ये भी 4, ये बन जाएगा 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये 3 बनेगा तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल हाफ बेस, बेस कितना है 8 और हाइट कितना हो गया 3। इसको काट पीट कीजिए जनाब, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर। अब मैं कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस अलजेब्रा से है, क्वेश्चंस अलजेब्रा से है। इस क्वेश्चंस को आप देखिए, ये क्वेश्चंस में दिया गया है इफ x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 is equal to 194 and x is greater than 1, find x cube plus 1 upon x cube। बड़ा पॉपुलर टाइप है ये बच्चे। पावर 4 है, इसको 2 में अगर लाना है, इसके लिए शॉर्टकट को नोट कर लीजिए। 194 जो भी है उसमें जमा में 2 करेंगे और उसके ऊपर रूट, तो 196 का रूट कितना हो गया 14। अब इसको लीनियर में लाने के लिए, सिंगल पावर में लाने के लिए सेम प्रिंसिपल, 14 में +2 रूट, तो ये आ गया 4। ये वैल्यू अगर n है तो ये बात आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपन एक्स क्यूब का मान होता है n क्यूब माइनस 3n। n क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस 3 गुना 4, ये हो गया 64 माइनस 12, ये हो गया 52, हो गया उत्तर। एंड दे टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल था CP ऑफ एन आर्टिकल
नेक्स्ट क्वेश्चन था सीपी ऑफ एन आर्टिकल कितना था। सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 500, सीपी 500 रुपये, प्रॉफिट 8%, डिस्काउंट 20%। मार्क प्राइस निकालनी है बच्चे। ये सिर्फ एक शॉर्टकट अगर मैं दे देता हूँ, मैं क्लास में काफ़ी बच्चों को इनको डिटेल में करवाया कैसे शॉर्टकट आया, अभी तो उतना बताया नहीं जा सकता है। मार्क प्राइस निकालने के लिए आप करना क्या, सीपी गुना पे 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट, जस्ट इस पे डाल दो उत्तर आ जाएगा। सीपी कितना है 500, 100 प्लस प्रॉफिट 108, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 20 है तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80। अब इसको काटिए, ये 27 से जाएगा, ये 2 से, ये 25, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा कितना 675 उत्तर। नेक्स्ट सवाल जो पूछे गए थे ये था, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 12 प्लस cos 84 प्लस cos 168 प्लस cos 96। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये कई सेट में 29-30 तारीख वाले पेपर्स में पूछे गए हैं। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, देख लीजिए एक बार। एक बात हमेशा याद रखेंगे, ऑल साइन tan cos, इट मीन्स इस क्वाड्रेंट में जो भी आएगा cos की वैल्यू वो नेगेटिव होगा। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे cos 12 रखिए, cos ये लिखिए cos 84 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे आप, इसको लिखा जा सकता है cos 180 डिग्री माइनस 12 लिखा जा सकता है, और cos को इसको लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस 84। बच्चे इस पे cos 180 डिग्री माइनस थीटा cos 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। जब cos 190 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो cos तो cos ही रहेगा, cos थीटा रहेगा। एज बिकॉज ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ये माइनस, इट मीन्स cos 12 cos 84, यहाँ पर थीटा के जगह पर 12 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी थीटा के जगह पे 84 है तो ये भी माइनस cos, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कुछ भी नहीं बचा, उत्तर क्या हो गया 0। कुछ भी नहीं बचा, उत्तर क्या हो गया 0। इट मीन्स यहाँ पर एक एप्लीकेशन आपसे पूछे जा रहे हैं cos के ऊपर जो 180 डिग्री माइनस थीटा पे इसकी वैल्यूज किस प्रकार से चेंज हो सकता है, और ये आपको आने वाले टाइम पे इस पैटर्न पे आपको सवाल पक्का मिलेगा, क्योंकि ये पेपर्स काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा। तो इनके एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चंस अगर पूछ रहा है तो इस एस्पेक्ट्स के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर दूसरे सेट में भी सवाल पूछने की संभावनाएं बनती है। अब एक सवाल मैं बता रहा हूँ, उसको देखिए। Find the value of cos 1 degree, cos 2 degree, cos 3 degree, cos 179 डिग्री। बच्चे ये इतने टर्म्स हैं,
तो आप एक बात सोचिए कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे करते cos 90 आएंगे, cos 179 डिग्री। इट मीन्स प्रोडक्ट में जब भी यहाँ पर cos 90 की वैल्यू आएगा, cos 90 की वैल्यू सभी बच्चों को पता है, cos 90 इज ऑलवेज जीरो। तो ये जीरो, बाकी इधर कुछ भी रहे इधर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो इंटू समथिंग रिजल्ट इज जीरो। तो इसका आंसर क्या हो गया? जीरो आ गया, हो गया उत्तर। इट मीन्स इन चंद सवालों को मैंने आपको करवाया, जो जो मेरे पास आए बच्चे मैंने उन चीज़ों को करवा दिए। एंड और मेरे पास अगर आप लोग क्वेश्चंस कुछ भेजते हैं, अगर मेरे पास और कुछ क्वेश्चंस आता है मेरे व्हाट्सएप में, तो आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ द क्वेश्चंस। सो हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस ईयर।